नमस्कार, बोर्ड न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर के 10वीं और 12वीं प्रैक्टिकल फाइल के बारे में। अगर आपने यहाँ पर फॉर्म भरा है 10वीं या 12वीं का, तो आपको प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है, कौन-कौन से सब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहना, इसमें पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें, यहाँ पर अगर आपको प्रैक्टिकल फाइल की बात करें तो प्रैक्टिकल फाइल कौन-कौन से विषय में बनानी है, आपका प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम कब होगा, टाइम टेबल कब जारी होगा और कौन सी जगह होगा और कैसे आपको प्रैक्टिकल फाइल को जमा कराना है, इसके बारे में बताएँगे। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर प्रैक्टिकल फाइल बनाने से पहले प्रैक्टिकल विषय आपके पास होना अनिवार्य है। अगर आपके पास प्रैक्टिकल विषय है तो उसका आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी होगी। यहाँ पर कुछ विषय ऐसे भी हैं जिसमें आपके जो थ्योरी का पेपर 15-20 नंबर का होता है, बाकी प्रैक्टिकल के नंबर मिलते हैं। 60-70 नंबर जो प्रैक्टिकल फाइल के मिलते हैं, उसी के आधार पर आप पास हो जाते हो। जैसे कि हम बात करें डाटा एंट्री, चित्रकला, इनमें जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल बनती है उसके 60-70 नंबर की आपकी फाइल होती है। तो इसमें कैसे फाइल बनानी है, फाइल बनाने से पहले आपके कक्षा 10 और 12वीं के अंदर जो सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है हमें। सब्जेक्ट की 2 कैटेगरी रखी गई है, ग्रुप ए, ग्रुप बी। ग्रुप ए में जो आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, इनके अंदर प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाई जाती है। ये सिर्फ आपको जो लैंग्वेज से संबंधित, आपकी जो भाषा से संबंधित विषय होते हैं, इसमें से कम एक सब्जेक्ट चूज करना अनिवार्य है। अगर आप 2 सब्जेक्ट ले रखे हैं या 1 ले रखा है तो इसके अंदर प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनेगी। यहाँ पर हम बात करें कक्षा 10 की, तो यहाँ पर ग्रुप बी के अंदर भी यहाँ पर बात करें, ग्रुप बी में जो भी आपने सब्जेक्ट ले रखे हैं, गणित, विज्ञान और गृह विज्ञान, चित्रकला, डाटा एंट्री कार्य, इनमें आपकी प्रैक्टिकल फाइल बनेगी। यहाँ पर आप स्टार भी देख सकते हो, जिस पे स्टार लगा हुआ है, उनके अंदर यहाँ प्रैक्टिकल फाइल बनने वाली है। आप इनका एक स्क्रीनशॉट लेके रख ले, जो भी आप, अगर आपके पास इसमें कोई भी सा भी सब्जेक्ट है तो आपको इस सब्जेक्ट की फाइल बनानी है। साथ ही बात करें कक्षा 12वीं के अंदर, तो 12वीं के अंदर आपकी जो ग्रुप ए की कोई सा भी सब्जेक्ट है, उसके अंदर आपको फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है या उनमें के अंदर फाइल नहीं बनेगी। बात करें ग्रुप बी की, तो ग्रुप बी के अंदर बात करें तो यहाँ पर भौतिक, जो आपका फिजिक्स है उसके अंदर फाइल बनेगी, केमिस्ट्री के अंदर फाइल बनेगी, रसायन विज्ञान के अंदर, बायोलॉजी के अंदर आपकी फाइल बनेगी। मतलब साइंस के जो तीनों सब्जेक्ट है उसके अंदर यहाँ पर आपकी जो फाइल बनने वाली है। इसके अलावा भूगोल के अंदर बनेगी, और गृह विज्ञान आपने ले रखी है होम साइंस, तो इसके अंदर भी फाइल बनेगी। कंप्यूटर विज्ञान के अंदर फाइल बनेगी, प्रैक्टिकल फाइल बनानी है आपको। इसके अलावा यहाँ पर बात करें चित्रकला के अंदर आपकी फाइल बनेगी, पर्यावरण विज्ञान अगर आपके पास है, डाटा एंट्री कार्य है तो इसमें भी फाइल बनेगी। कृषि विज्ञान के अंदर फाइल बनने वाली है। साथ ही यहाँ पर कृषि जीव विज्ञान और कृषि रसायन विज्ञान, एग्रीकल्चर के जो तीनों सब्जेक्ट है इसके अंदर फाइल बनेगी। तो ये सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए आपको यहाँ पर जो है, हम अलग से प्रत्येक सिलेबस के जो प्रत्येक सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर अलग-अलग फाइल बनेगी। फाइल आपको बाज़ार से खरीदनी है। बाज़ार से खरीद के आपको जो पहला पेज है, मेन पेज, उस पे आपका नाम, एआई सेंटर का नाम और आपका इस प्रकार की जानकारी भरनी है। ये जानकारी भरनी है। आगे से जो भी आपके क्वेश्चन है, आपको बुक मिलेगी यहाँ पर, प्रैक्टिकल बुक, उसमें से आपको क्वेश्चन करने हैं और आपकी जो 25, 30, 50 पेज की जो फाइल बनती है वो बनानी है। हम फाइल का अलग से वीडियो बता देंगे आपको कैसे आपको फाइल बनानी है। अब हम बात करते हैं आपका प्रैक्टिकल फाइल जो बनाएंगे वहाँ कब जमा होगी और कैसे जमा होगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिन विद्यार्थियों ने कक्षा 10 और 12वीं में ऐसे विषय चुने हैं जिनमें सैद्धांतिक और प्रायोगिक, मतलब आपका थ्योरी का पेपर भी है, साथ ही प्रैक्टिकल विषय भी है, दोनों परीक्षाएं होगी, तो ऐसे में आपकी प्रैक्टिकल फाइल है जो आपका जो थ्योरी का पेपर उसके साथ ही आपको जमा करानी होगी। जैसे आपका किसी डाटा एंट्री का पेपर है तो आपको उसी के दिन आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल लेके जाना होगा। वहीं आपका एआई सेंटर है जहाँ पर आपका जो एग्जाम सेंटर है वहाँ पर आपकी फाइल जमा होगी। साथ ही थ्योरी पेपर के साथ साथ आपका प्रैक्टिकल प्रयोग भी होने वाला है वहाँ पर। तो जैसे कि आपके 3 घंटे का पेपर होता है तो 1 घंटे का आपका जो थ्योरी का पेपर होगा, 2 घंटे का प्रयोग होगा। वहाँ पर आपको वाइवा भी होगा, उसके साथ में यहाँ पर जो आपका प्रैक्टिकल फाइल जमा होगी, और संदर्भ जो एग्जाम सेंटर है उस पे आपका ये प्रैक्टिकल फाइल जमा होगी। इसकी सूचना आपको जो मोबाइल नंबर पे दे दी जाएगी विभाग की तरफ से, या वेबसाइट पर भी इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। साथ ही अगर आपको किसी प्रकार का प्रयोग करने की ज़रूरत है या प्रयोगशाला की ज़रूरत होगी तो आपको जो संदर्भ केंद्र पर वो सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। तो ये जानकारी थी। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।